नमस्ते दोस्तों। आज के समय पर कोरोना पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है ये कोरोना की जो पेशेंट की संख्या है उसको कम करने के लिए बहुत से ठोस कदम उठा रही है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है। उसके साथ साथ लोगों को सेल्फ हाइजीन कैसे रखना है इसके बारे में बता रही है और इसके साथ साथ ही बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन रूम्स, हॉस्पिटल एडमिनिशन और काफ़ी ऐसे नए ड्रग भी मार्केट में आ रहे हैं कि जिससे कोरोना के ऊपर अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। रिकवरी रेट भी इंडिया का काफ़ी अच्छा है। लेकिन यह सब होने के साथ साथ अगर मास पॉपुलेशन में कोरोना वायरस का स्प्रेड हमें अगर कम करना है तो इसमें सबसे बेस्ट रास्ता जो है या सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो होता है वैक्सीन। तो आज के समय पर वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सी कंपनियां जो है इंडिया में बहुत सी कंपनियां कंपटीशन कर रही है, लेकिन इसमें अभी सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल मतलब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में सबसे आगे जो अभी है वो कंपनी है भारत बायोटेक। बेसिकली ये एक कोरोना वायरस के ऊपर वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन और इस कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है ICMR और NIV, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। अगर वैक्सीन जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाता है तो मास पॉपुलेशन के ऊपर इसका यूज हो सकता है और हम कोरोना वायरस और कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी सबके मन में सवाल यही है कि 15 अगस्त 2020 तक क्या ये मार्केट में लॉन्च हो पाएगा। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये डेडलाइन डेफिनेटली पूरी हो सकती है। तो मैं आपको ये वैक्सीन कैसे होता है या फिर ये वैक्सीन के क्या स्टेजेस है मार्केट में लॉन्च करने से पहले, इसी के बारे में आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। तो बेसिकली कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है तो इसको ये 4 to 5 स्टेजेस से जाना पड़ता है कि जिसमें सबसे पहले जो स्टेज आता है, सबसे पहले जो स्टेज है वो होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोरेटरी स्टेज होने के बाद वो वैक्सीन चला जाता है प्री क्लिनिकल स्टडीज के स्टेज में, उसके बाद वो चला जाता है क्लिनिकल डेवलपमेंट में, फिर उसके बाद उस वैक्सीन का होता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल और एक बार उस वैक्सीन का अप्रूवल अगर हो जाता है तो वो चला जाता है अगले स्टेज में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में। तो जैसे कि कोवैक्सीन अभी डेवलप हो गया है, एनिमल स्टडीज के ऊपर उसका अच्छा रिजल्ट आया है, इसीलिए उसको अभी ह्यूमन ट्रायल्स का सैंक्शन मिला है और ह्यूमन ट्रायल्स के सैंक्शन में सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल की। इसमें एक छोटे सैंपल साइज पर मतलब जैसे कि 0 से 100 लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और अगर इस वैक्सीन से बहुत अच्छे से शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, बहुत से लोग जो है वो सैंपल साइज में जो है वो इम्यून हो जाते हैं कोरोना वायरस के लिए, तो बेसिकली इसमें जो सक्सेस रेट होता है वो 60 to 70% अगर आ जाता है तो ये जो वैक्सीन है वो सेकंड ट्रायल के लिए चला जाता है, सेकंड स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में लगभग 100 से 1000 लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और इस वैक्सीन का जो असेसमेंट क्राइटेरिया होता है वो उस वैक्सीन की एफिकेसी देखते हैं, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं और साथ ही साथ उसके कुछ टॉक्सिसिटी या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स शरीर पर नहीं हो रहे हैं ना, इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें अगर लगभग सक्सेस रेट अगर आ जाता है 40 to 50% भी तो ये थर्ड स्टेज में चला जाता है और जिस स्टेज में इस थर्ड स्टेज में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में ये लगभग 1000 से 10,000 से लगभग 1 लाख लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। और अगर इस स्टेज में इसमें अगर इम्यूनोजेनिसिटी काफ़ी अच्छी डेवलप हो जा रही है उस वैक्सीन की वजह से, उसकी टॉक्सिसिटी कम है, एफिकेसी बहुत अच्छा है और उससे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे, एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो लगभग इस वैक्सीन को आगे के स्टेज में भेजा जाता है ताकि अप्रूवल के लिए। अभी अप्रूवल का जो स्टेज होता है, ये अप्रूवल हमारा जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अप्रूवल लगता है इसको पास होने के लिए। जब ये तीनों फेज क्लिनिकल ट्रायल से चला जाता है और 4th स्टेज में जब पहुंच जाता है तो लगभग ये अप्रूवल अगर आ जाता है तो ही ये मास पॉपुलेशन के ऊपर या फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको परमिशन दी जाती है। अगर हम देखा जाए तो ये जो पहले 3 जो स्टेजेस है इसको इस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए लगभग 12 months to 18 months का टाइम पीरियड लगता है और अगर अप्रूवल की बात की जाए FDA की तरफ से तो इन सारे स्टेजेस के जाने के बाद भी अगर अप्रूवल के लिए चला जाता है वो वैक्सीन तो लगभग उसको भी 2 to 15 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है, जो हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं बाकी वैक्सीन की।
अगर आपको पास्ट हिस्ट्री अगर शेयर किया जाए तो चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन था वो मार्केट में लॉन्च होने के लिए लगभग 28 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा था। उसके साथ साथ जो रोटा वायरस था उसको भी वैक्सीन आने के लिए लगभग 15 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा था। लेकिन आज कोरोना वायरस पूरे जग के लिए एक हेडेक हो गया है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक हेडेक हो गया है, और ऐसे समय पर सारी कंपनियां ऑन अ फास्टर नोट इसके प्रिपरेशन के लिए लगी हुई है। बट देर आर सम फॉर्मेलिटीज ऑल्सो विच वी हैव टू फॉलो, विच द कंपनीज हैज टू फॉलो। और उस फॉर्मेलिटीज को अगर देखते हैं तो उस हिसाब से लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड लगना चाहिए अप्रूवल आने के लिए। और एक बार अप्रूवल आ जाता है एफडीए की तरफ से, तब ये जो 5th स्टेज में चला जाता है वैक्सीन, और इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करके पूरे जग भर में, पूरे वर्ल्ड में इसके लाखों करोड़ों डोसेस तैयार किए जाते हैं, और तब जाके ये मार्केट में लॉन्च हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये जो 5 क्लिनिकल स्टेजेस होते हैं कि जिससे इस वैक्सीन को जाना पड़ता है और उसके बाद ही वो मार्केट में लॉन्च हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो लगभग इसमें 1.5 साल से 2 साल का टाइम पीरियड मिनिमम लगना चाहिए। और जो कि आज के समय पर अगर हम देखें कितना भी फास्टेस्ट नोट पर अगर हमने प्रोसेस कर भी दिया तो अप्रूवल आना और ये सब फॉर्मेलिटीज होना इतने कम टाइम पीरियड में, जो कि डेडलाइन है 15 अगस्त 2020, इतने कम टाइम पीरियड में पूरा होना मुश्किल नहीं लग रहा है, असंभव लग रहा है। तो ऐसे समय पर अगर हम कुछ आशा करते हैं, कुछ फास्टर नोट पे अगर हो जाता है और रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग मिल जाते हैं तो वैक्सीन शायद आ सकता है, लेकिन 15 अगस्त 2020 से आना थोड़ा नामुमकिन लगता है। तो ऐसे समय पर हमें वैक्सीन के ऊपर तो डिपेंड पूरी तरह से नहीं रहना चाहिए, और जब भी वो मार्केट में लॉन्च होगा तभी उसके हम ट्रायल एंड एरर्स देखेंगे, उसके इफेक्ट्स देखेंगे डेफिनेटली। लेकिन तब तक हमें अपनी खुद सुरक्षा खुद करनी है, और ज़्यादातर होके हमें बाहर नहीं निकलना है। जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है अच्छे से, और उसके साथ साथ जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए अपने बाकी जो काम काज है या अपनी जो खुद की इकोनॉमी है उसको संभालना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं और आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।